मज़हर अब्बास साहब, आप कहिएगा, आप असरात क्या देख रहे हैं बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट का? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर बुशरा बीबी के पास कोई ओहदा नहीं है, अगर अलीमा ख़ान साहिबा के पास कोई ओहदा नहीं है और पार्टी के ओहदेदार मौजूद हैं और वो इमरान ख़ान साहब से मुलाकात भी करते हैं, चेयरमैन भी मुलाकात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल भी मुलाकात करते हैं, लेकिन 24 नवंबर का ऐलान जो है वो जो है वो अलीमा ख़ान कर रही हैं। अब ये अजीब सी बात है कि जब आपके पार्टी के आपने खुद ही किसी को चेयरमैन भी नॉमिनेट किया है, किसी को सेक्रेटरी जनरल भी नॉमिनेट किया है, तो ये मैसेजिंग जो है ये बुशरा बीबी या अलीमा ख़ान के थ्रू क्यों? जब ऑलरेडी पार्टी के ओहदेदार वो मिल रहे हैं तो जाहिर है जो मैसेज आप देते हैं वो तो पार्टी के ओहदेदार को देते हैं ना, चेयरमैन को देते हैं ना, सेक्रेटरी जनरल को देते हैं, दूसरे जो ओहदेदार हैं उनको देते हैं। इसलिए ये नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि वो उनको कोई ओहदा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पार्टी की जो है वो कायम मुकाम कोई ओहदा मिलेगा या पार्टी की सेंट्रल कमेटी में होंगी। अगर आप कोई ओहदा दे दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि आप ओहदा नहीं दे रहे, ओहदेदार मौजूद हैं, लेकिन ऐलान जो है वो हो रहा है या तो अलीमा ख़ान के थ्रू हो रहा है या बुशरा बीबी के थ्रू हो रहा है। ये पीटीआई की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती है इसके अंदर, और ना होते हुए भी ये मोरसियत की झलक नज़र आती है। इसलिए कि अगर आप ओहदा दे दें तो फिर तो एक एक्सेप्टेबल चीज़ होगी ना कि हाँ आपने ओहदा दे दिया, लेकिन ओहदा नहीं भी है, लेकिन पार्टी का जो सबसे क्रूशल डिसीजन है वो वहाँ से आ रहा है। तो मैसेजिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कौन सी मैसेजिंग है जो बैरिस्टर गौहर को नहीं दी जा सकती, जो सलमान अकरम राजा को नहीं दी जा सकती, जो दीगर ओहदेदारों को नहीं दी जा सकती। वो मैसेजिंग जो है वो बुशरा बीबी अलीमा ख़ान के थ्रू हो रही है। और फिर अगर मुझे नहीं पता, मैं नहीं उसका गवाह या कोई भी उसका गवाह नहीं है कि पार्टी के ओहदेदारों की मीटिंग करती या नहीं करती, लेकिन मुझे एक अजीब सी बात लग रही है कि ओहदा नहीं भी है और ओहदेदार नज़र भी आ रही हैं। ज़ाहिर है कोई पार्टी में मरकज़ी जो है वो हैसियत है ना उनकी, जभी तो वो ऐलान कर रही हैं, जभी तो वो मैसेजिंग कर रही हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पीटीआई की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है कि उनको शायद बैरिस्टर गौहर पे ट्रस्ट नहीं है, या तो खान साहब को सेक्रेटरी जनरल पे ट्रस्ट नहीं है, दीगर ओहदेदारों पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो मैसेजिंग उनके थ्रू कर रहे हैं जिन पे गालबन उनको ज़्यादा ट्रस्ट है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो अब ये पीटीआई को अपने इंटरनल तदादात को दूर करना पड़ेगा उसमें, वरना यही तासुर उभरेगा कि भाई क्यों बहन आके सियासत पे बात करती हैं, क्यों अहलिया आके सियासत पर बात करती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको पीटीआई और खुद बानी पीटीआई को इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। सर, भट्टी साहब अभी कह रहे थे, बल्कि बेनज़ीर ने भी कहा कि ये डेस्परेट अटैम्प्ट या डेस्परेट मूव लगती है क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा बाकी रहनुमाओं को। नहीं, मिलते तो हैं, मतलब किसी एक मुलाकात में नहीं होगा, लेकिन ये मुलाकातें होती तो रही हैं, रुकावट भी डाली गई। अब अजीब सी जो गवर्नमेंट का मूव था कि अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार भी कर लिया सेक्शन 144 के तहत, हालांकि वो कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, और फिर आपने रिहा। तो पार्टी के लिए आपको फायदेमंद लग रहा है, नुकसानदेह लग रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन रही है वो यही रही है कि पार्टी फैमिली से उसका अटैचमेंट होता है। ज़ाहिर है अगर इमरान ख़ान जेल में हैं, इमरान ख़ान को अगर सज़ा हो जाती है, लंबी सज़ा हो जाती है, तो वो पार्टी लीडर से ज़्यादा फैमिली से अटैच्ड होता है वर्कर, और इसी वजह से ये आप बाकी पार्टीज़ में भी देख लें आप उसके अंदर। लेकिन इमरान ख़ान का ये मौक़िफ़ रहा है, हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि वो उनकी कोई भी फैमिली जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आएगी। तो अगर ये है तो फिर उनको जो भी मैसेजिंग है वो फिर पार्टी लीडरशिप के थ्रू करनी चाहिए, पार्टी की अपनी बहन या अहलिया के थ्रू नहीं करनी चाहिए, अगर वो इस प्रिंसिपल स्टैंड पर स्टैंड करते हैं। अच्छा, एक सवाल जहन में ये भी आता है ना एजाज के, चलें अगर ऐसा मामला भी है कि पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो मिल नहीं पा रही, पार्टी के चेयरमैन लेट्स से जनरल सेक्रेटरी मिल नहीं पा रहे, तो फिर जो आगे कम्युनिकेशन या मीटिंग है वो बुशरा बीबी क्यों कर रही है? बुशरा बीबी जो हायरार्की है उस तक भी तो पैगाम पहुंचा सकती है ना, एक हायरार्की के थ्रू सब कुछ हो, बिठाएं फिर चेयरमैन साहब, उस पैगाम को आगे ट्रांसफ़र कर दें।
बहुत शुक्रिया अलेना। अलेना, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। आज खबर आई कि IB ने और CTD ने SCO शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा था उस मौके पर एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा इस्लामाबाद में नाकाम बनाया। तो हम इन इदारों पर तनकीद करते रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारों पर, तो पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है IB और CTD, जिन्होंने एक बड़ा पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सकता था उससे बचाया। अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट, बात यह है कि साल 2018 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो सबसे पावरफुल तरीन शख्सियत रही है वो बुशरा बीबी रही है, वो इमरान खान नहीं रहे। आप कहेंगे कि इमरान खान नहीं रहे, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम बड़े सियासी फ़ैसले सिर्फ़ एक ख़ातून के साथ मशावरत से जो है वो किए हैं, और उनका मशवरा हतमी रहता रहा है, बल्कि उनको वीटो की हैसियत हासिल रही है पूरी पार्टी की जो क़यादत है इसमें। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, इमरान खान साहब की रिहाम खान साहिबा से जो अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, और उसमें भी जो मशवरा जो एट दैट टाइम हो रहा था वो किससे हो रहा था? वो बुशरा बीबी से हो रहा था। फिर बुशरा बीबी साहबा से शादी हो गई। फिर उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। वो डेवलपमेंट ये हुई थी कि क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी 2018 के इंतखाबात में अपनानी है। वो मशवरा भी हतमी जो अप्रूवल्स थी, इमरान खान साहब बाकी सारे लोगों से पूछने के बाद बुशरा बीबी के पास जाते थे और बुशरा बीबी उन्हें बताती थी ये बेहतर आपके लिए, ये करें ये नहीं करें। फिर जो बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब ने जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बड़ा फ़ैसला, सबसे बड़ा फ़ैसला क्या लिया? मरकज़ में तो वो ख़ुद थे, जो इक़्तिदार में पाकिस्तान में आता है तो वो सबसे पहले पंजाब को अपने कंट्रोल में रखता है। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसने लगवाया था? बुशरा बीबी साहिबा ने लगवाया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटाने की बड़ी कोशिशें हुई थी। अलीम खान आज वज़ीर बने हैं, इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से हमायत ली थी और भी बड़ी कुछ कोशिशें की थी, और उस्मान बुज़दार काम भी नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि अलीम खान खुद ही लगे हुए थे। तो अलीम खान को कैंडिडेट के तौर पर लाया गया था, लेकिन एक शख्सियत थी कि आर्मी चीफ की सिफारिश भी परे रख दी गई और लोगों की, पार्टी के अंदर के लोगों की सिफारिशें परे रख दी गई, शिकायतें परे रख दी गई उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। एक शख्सियत थी जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार वो वहाँ पर रहे, वो थी बुशरा बीबी। अब ये बड़े बड़े फैसलों की बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं जाता हूँ। सूरत हाल इतनी हैरान कुन थी कि आप सुन के हैरान होंगी कि एक दफ़ा उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहा, तो मेरी इतलात के मुताबिक जो बुशरा बीबी है उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि ये आज और कल या इन दिनों में आप ना मिले, फलां दिन या उसके बाद मिले तो ठीक रहेगा। अच्छा। और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने आर्मी चीफ से, अपने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, और वो उन्हीं तारीखों में मिले जब जो उन्हें बुशरा बीबी साहिबा ने दिया। तो ये खान साहब का जो एतमाद है बुशरा बीबी, इतनी छोटी छोटी बातों तक, और पार्टी में, पार्टी में जी क्या कह रही है? इतनी छोटी छोटी बातों तक उनका अमल दखल था। मैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए, जब आप कहते हैं सबसे मज़े की चीज़ क्या होती है? सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आपके पास कोई पार्टी ओहदा ना हो, लेकिन इख्तियारात आपके पास सब हो। अभी वैसे इस सिस्टम के ऊपर भी कहा जा सकता है कि बज़ाहिर सारे इख्तियारात जो है वो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और ये एक डेमोक्रेटिक वो सिस्टम चल, लेकिन असल इख्तियार किसके पास है हम सबको पता है, ये हाइब्रिड रिजीम है। तो PTI के अंदर जो हाइब्रिड रिजीम थी उसकी जो पावर थी और है वो बुशरा बीबी साहिबा के पास है, क्योंकि जो बानी PTI हैं वो ये समझते हैं कि उनके साथ जो सबसे ज़्यादा मुखलिस है वो बुशरा बीबी है। अब एक डायलेमा है, और डायलेमा ये है कि बानी PTI इमरान खान थ्रू आउट कहते रहे हैं कि वो मोरूसी सियासत नहीं करेंगे। ज़ाहिर है वो उस वक्त एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो अटैक जिन लोगों के ऊपर कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, नून लीग के ऊपर कर रहे थे, वो उनकी मोरूसियत को निशाने लेके बना रहे थे। अब जो उनकी अहलिया है वो पार्टी के मीटिंग करती हैं, उनकी बहन है वो डेट देती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक
जो बानी पीटीआई है उनको यकीन है कि उनके पास पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा मुखलिस ये बुशरा बीबी हैं या उसके बाद उनकी जो एहलिया है, मैं बाद में उनकी बहन है, मैं बाद में बहन का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको याद हो और मुतअद्दिद वाक़यात हुए जेल में भी कि इमरान खान साहब जब उनकी बहनें आती हैं अपनी बहनों को इज़्ज़त देते हैं जो एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन विजिबल है वहाँ पर लोगों में भी कि सबसे ज़्यादा अहमियत वो बुशरा बीबी को देते हैं, सबसे ज़्यादा। बल्कि आपको याद हो कि उन्होंने खान साहब ने अपनी बहनों की गिरफ्तारी की भी शिकायत नहीं, उन्होंने अपनी जो एहलिया है उनकी गिरफ्तारी की शिकायत की है। तो देखिए ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिस तरह का हुकूमत का अरेंजमेंट है ना कि बज़ाहिर आपको पूरी जमहूरियत नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह पीटीआई का भी अरेंजमेंट है कि बज़ाहिर आपको नज़र आ रही है पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, बड़े बैरिस्टर गौर जैसे बड़े नफीस लोग। तो एजाज जरा मुझे जल्दी से फिर बता दे ये जो अरेंजमेंट है इससे फ़ायदा होगा पार्टी को या फिर इससे रेपरिकॉशंस होंगे, नुकसान होगा पार्टी को? देखिए हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, पार्टी जो पीटीआई है वो एक बंदे की पार्टी है और वो बंदा बानी पीटीआई है। वो जिसके सर पर हाथ रखे अगर वो पार्टी का कारकुन भी है ना और वो पार्टी के चेयरमैन के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है तो वो वही होगा जब तक जो है इनका सहर टूटता नहीं है। मेरे ख्याल में सूरत-ए-हाल यही है। उन्होंने लेकिन मसला ये है अगर इस तरह की एहतजाजी तहरीक चलानी है और डू और डाई किस्म की एहतजाजी तहरीक चलानी है तो फिर तो जो वर्कर है, जो सियासी लीडर है जिसने ऑन ग्राउंड सारी की सारी जिद्दोजहद करनी है, उसका किरदार भी बड़ा अहम हो जाता है।